दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो है अग्निवीर नेवी इंडियन नेवी में जो है अग्निवीर की वैकेंसी आई है साथियों। जिसमें आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं साथियों। इसमें ये पूरी इसकी नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताता हूँ। इसमें कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भरते। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे आप देखिए, पात्रता शर्तें। तो यहाँ पे नंबर 1 पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये केवल अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो है आप जो है अविवाहित अगर है तभी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे साथियों यहाँ पे आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यता इसकी जो है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिक के साथ 10+2 यानी 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। इनका साफ साफ कहना है कि आप जो है भारत सरकार के किसी भी स्कूल से जो है आप जो है 10+2 गणित और भौतिक में आप जो है 50% आप नंबर के साथ पास हो, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर आप जो है ITI या डिप्लोमा कर सकते हैं, उसमें 50% कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल से अगर आपने जो है मैकेनिकल यानी पॉलिटेक्निक किया हुआ है मान्यता प्राप्त संस्था से, तो जिसमें आपको जो है 50% अंक आपको जो है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा इन्होंने इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिक और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इन्होंने व्यावसायिक कोर्स के बारे में बात की है कि आप कम से कम 2 साल के लिए जो है प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। इन्होंने साफ साफ कहा है कि 2 साल का आप व्यावसायिक गैर व्यावसायिक यानी इन विषयों के साथ यदि आपने 50% नंबर लाए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे नोट करके इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने कही है। यहाँ पे मैं आपको जो है इसका जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। इन्होंने कहा है कि 2024 और 2025 में कक्षा 12वीं यहाँ पे की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि आप जो है यदि ये जो 2025 चल रहा है इसमें आप अगर परीक्षा देने वाले हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसका जो है भर्ती भी देख सकते हैं, लेकिन चयन जो है आपका तभी होगा, यानी सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप जो है ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास लेकर जाएंगे, तभी आपका इंटरनेट कॉपी मान्य नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी मान्य स्वीकार्य नहीं होगी, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। अब यहाँ पे आयु की बात करते हैं तो इन्होंने अग्निवीर 0.2/2025 बैच उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियों की सम्मिलित के बीच का होना चाहिए। बैच नंबर दूसरा इनका है तो उसमें जो है 1 फरवरी 2005 31 जुलाई 2008 इसमें दोनों के बीच में होना चाहिए जन्म। और यहाँ पे इनका तीसरा बैच जो है उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 में 2004 से लेकर आप 2008 के बीच में यदि जन्मे हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और सबसे यहाँ पे ध्यान दे करके जो है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है साथियों, INF के द्वारा मानदंड के अनुसार लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे इन्होंने साफ कहा है कि 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच पैदा हुए उम्मीदवार केवल आवेदन के पात्र हैं, बस साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। और यहाँ में इन्होंने वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ इन्होंने बात की है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो है अब आपको जो है सिलेक्शन के वक्त आपको अविवाहित प्रमाण पत्र देना होगा। और यदि आपको जो है 4 साल के लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात, केवल 4 साल के लिए आपका जो है वैकेंसी होगी अग्निवीर की है। तो इन 4 सालों के बीच में आप विवाह नहीं कर सकते, शादी आप 4 साल के बाद ही कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि आप अगर पाए गए सिलेक्शन होने के बाद निकाल दिया जाएगा।
और महिलाओं को यदि वो गर्भवती पाई गई तो उनको भी निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा सीधा। इन्होंने यहाँ पे बात कही है साथियों, तो ये चीज़ें आप याद रखना। केवल अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है वो पुरुष और वो महिला ही केवल आवेदन कर सकते हैं साथियों। इसमें सेवा की इन्होंने अवधि इसमें जो है सेवा की अवधि दे रखी है, सिर्फ 4 साल के लिए ये भर्ती प्रक्रिया है। और जो है अग्निवीरों को रखना बाध्य नहीं है। 4 साल के बाद जो है आपको जो है वो रखने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। इनके छुट्टियों की यहाँ पे इन्होंने छुट्टियों का भी डिटेल यहाँ पे दिया है कि 1 साल में केवल 30 दिन छुट्टी होगी आपकी, और यदि कोई इमरजेंसी पड़ गई तो मेडिकल वगैरह ऐसे आप लगाकर छुट्टी ले सकते हैं। इन्होंने वेतन भत्ते की बात की है यहाँ पे साथियों, तो 30,000 रुपये वृद्धि के हिसाब से आपको प्रति महीने पैकेज दिया जाएगा। और जो है इसका अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक, यदि आपको कहीं आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं तो उसका चार्ज अलग से देंगे आपको, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाई हुई है, आप जो है देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है पहले वर्ष में आपको 30,000 होगा, दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,500, चौथे वर्ष में 40,000 कर देंगे, जिसमें से आपका जो है मासिक अंशदान 70% होगा इसमें जो है, यानी जो आपका फंड कटेगा वो 21,000। वो यहाँ पे देखिए आपको इन हैंड जो है आपको पहले साल 21,000 देंगे, और जो है दूसरे साल 23,000 देंगे। ये आपको मतलब खाते में आएगी। आपकी बेसिक सैलरी तो यही है जो 30,000 33,000 ये जो पहले दिया हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा इतना, ये 21,000 23,000 25,000 28,000, क्योंकि यहाँ पे आपका ये देखिए फंड कट रहा है आपका जो है 9,000 9,900 10,950 12,000, तो ये आपका फंड कटेगा। इतना ही फंड आपको सरकार देगी यहाँ पे, तो जितना ये कटेगा उतना ही आपको सरकार देगी आपकी जो है आपकी अवधि पूरी हो जाने के बाद। अग्निवीर हो यहाँ पे इन्होंने दिवा जीवन बीमा भी आपका होगा। अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे पट्टी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ 48 लाख रुपए गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु के उपरांत यदि आपकी जो है ड्यूटी पे मृत्यु हो जाती है, 48 लाख के जीवन बीमा होगा। अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए आपको एक बार दिया जाएगा एक राशि में। यदि आप जो है नौकरी करते वक्त आप जो है फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाते हैं, यदि आप 100% आप किसी काम के नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे 44 लाख रुपए, और जो है यहाँ पे 75% अगर आप डिसेबिलिटी हुए हैं तो आपको 25 लाख दिया जाएगा। 50% यदि आपका जो है कोई अंग खराब हो गया है तो आपको 15 लाख एक टाइम पे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा चाहें कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं साथियों। यहाँ पे इसको जो है दिया हुआ है। आपको जो है इसमें पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये देखिए पेंशन देने के लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं दिया हुआ है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है इसमें कि पेंशन बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको। ये मत सोचिएगा कि इसमें आपको पेंशन मिलेगी। और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे शारीरिक मापदंड है इनका, जो है 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, और उठा बैठक जो पुरुष होंगे उनके लिए 20 है, और पुशअप जो है पुरुष के लिए 15 है, और सिटअप घुटने मोड़कर जो एक्सरसाइज जो पुशअप करवाते हैं वो 15 है। महिलाओं को जो इसमें छूट मिलेगी, यानी ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उनको कम थोड़ी वरीयता दे दी जाती है। मिनट 30 सेकंड में वहीं महिलाओं को जो है 8 मिनट में दौड़ना है। उठा बैठक लगाने हैं पुरुषों को 20 और महिलाओं को 15। पुशअप करना है जो है, पुशअप जो है पुरुषों को 15 और महिलाओं को 10। सिटअप जो है पुरुषों को 15 और महिलाओं को 10। और इसमें जो है ये लिखित परीक्षा इन्होंने पहले चरण की लिखित परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो फिजिकल यानी रनिंग में जो निकाल लें। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप जो है रनिंग में आप निकालते हैं तभी आपका जो है परीक्षा कराया जाएगा। इन्होंने प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे यहाँ पे। 2 भाषा में यहाँ पे जो है पेपर आएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में, और जो है इसका बहुविकल्पीय पेपर होगा। और ये प्रश्न पत्र खंड 4 में शामिल होगा, जनरल नॉलेज। और यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पत्र केवल जो है यही 10+2 के आधार पे होगा। पेपर का जो समय होगा वो 1 घंटे का होगा।
यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है उम्मीदवारों को सभी वर्गों के साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी यहाँ पे जो है जितना भी इनका सिलेबस है उसमें सभी में लगभग अंक लाने बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं आपको जो है यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, लंबाई चौड़ाई अंशदान त्रुटि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। और ये आपको डाक नहीं भेजा जाएगा, कोई भी कार्ड लेटर आपको वेबसाइट पर ही जाना होगा। प्रशिक्षण इनका जो है उड़ीसा में होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी वो उड़ीसा में कराई जाएगी। तो यहाँ पे सारी जो है इन्होंने जो है सारी चीज़ें इन्होंने जो है आपको जो है यदि आप जो है लिंग में कोई जो भरे हैं वो नहीं पाए गए तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें लगभग इन्होंने दे रखी है, 3 पेज का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे और चीज़ ये दिखा दूँ, हाँ यहाँ पे ये आ जाएगी, ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे साइड में आप चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए लिखा होगा भर्ती गतिविधियाँ और जो है संभावित समय सीमा। अग्निवीर चरण तो इसका जो है 29 मार्च से 10 अप्रैल तक इसकी जो है भर्ती शुरू हो जाएगी। सुधार विंडो यानी करेक्शन डेट इसकी जो है 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। स्टेज 1 यानी पेपर जो होगा उसका मई में कराया जाएगा। स्टेज 1 यानी पेपर फर्स्ट की जो रिजल्ट परिणाम होगा वो 25 मई में ही आ जाएगा। दूसरे चरण में शॉर्ट लिस्ट होगा, कॉल लेटर जारी होगा, जून में होगा। और अग्निवीर के लिए चरण दूसरे जून सितंबर तक इसका दूसरा चरण होगा। ये सारी आपको जो है ये गतिविधियाँ आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है ये कराएंगे। तो आप जो है इसको जो है देख लीजिए। मैंने दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है पूरा विस्तार से मैं बता सकूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई सुधार है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर आपकी जो है क्वालिटी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ या किस तरह बताएं तो फिर देख लीजिए, वैसे तो मैंने पूरी भरसक प्रयास किया है। साथियों यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताने की लगभग पूरी कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन इंडियन नेवी अग्निवीर की है, तो आप जो है एलिजिबल हैं, आप देख लीजिए। और जो है ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आराम से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं आप जो है। तो ये सारी नोटिफिकेशन है साथियों जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए जो है हमारे चैनल आर्किटेक्ट बाबू को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वेबसाइट, नए नए तरीके, ऑनलाइन से संबंधित हर गतिविधि, कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे ज़रूर सबसे पहले मिलेगा। तो नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।